राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की। आप यदि आपके पास भैंस है, गाय है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, बच्चे हैं, नौकर हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा ये होंगे ना, तो सबकी क्या सेवा करते हो? जैसे भैंस को नहलाते हो वैसे ही बकरी को नहलाते हो। बोलो। जो भोजन कुत्ते को देते हो वो बकरी को देते हो। तुम मनुष्य हो, तुम यह समझ सकते हो कि किसकी सेवा कैसे की जाती है। यदि तुम्हारे पास, तुम्हारे यहाँ कोई हैं, तो जो जैसे हैं उनकी सेवा वैसे ही करनी चाहिए। तुम जिससे सुखी हो, तुम व्यक्तिगत जो खा के, वही कुत्ते को नहीं देना, वही बिल्ली को नहीं देना, वही गाय भैंस को नहीं देना। उसको क्या चाहिए वो देना। तुमको क्या चाहिए तुम्हें खाना। ठीक है ना? गलत तो नहीं। इसी तरह मान लो मनुष्य सब हैं, सब मनुष्य हैं, आप सब हो ना। अब एक अभी शादी की इच्छा है, आवश्यकता है, तो उसको अभी क्या करोगे? साधु बनाओगे? पहले उसे गृहस्थ बना दो। अभी उसे नौकरी बहुत जरूरी है, वो आर्थिक रूप में बहुत पिछड़ा है, उसकी सेवा क्या करोगे? कहीं नौकरी दिला दो। सबको कलेक्टर बना दो मैं नहीं कहता, सबको मिनिस्टर बना दो ये नहीं कहता, वो तो भगवान भी नहीं कर सकेंगे सबका। तुम क्या कर सकोगे? सबकी इच्छाओं की पूर्ति भगवान भी नहीं कर सकते, पर रोजी रोटी के लिए कुछ काम करना चाहिए तो उसकी सेवा लगा दो। अब पागल हो ना पद के लिए, तो उसे ज्ञान देना कि पागलपन छोड़। आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए, और सभी जीव जंतु आवश्यकता की ही पूर्ति में खुश हो जाते हैं। ये मनुष्य अकेला है कि आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त भी पागल हुआ पड़ा है। इसलिए इस पागल के मन की नहीं करनी, इस पागल के पागलपन को ठीक करना है। जो पागल हो, रोटी वालों को रोटी चाहिए, काम वालों को काम चाहिए, बीमार को दवा चाहिए, अशिक्षित को शिक्षा चाहिए, ये हो गया जरूरी। ठीक है? हाँ, उसको कोई बड़े बड़े पद चाहिए, तो बिना कहे समझ लेना ये थोड़ा पागल है, उसको मत कहना, पर समझना। इसलिए इसको धीरे से इलाज करो। आज नई पीढ़ी उन्नति भी कर रही है, पर थोड़ी पागल भी हो रही है। तो मनुष्य के पागलपन का इलाज है सत्संग। यदि तुम जानवर को सम्मेलन में ले आओ, जानवर को, आदमी को नहीं, तो बेकार है। बल्कि तुम अच्छे इंसान बनो और लौट के जानवर की सेवा करो, जानवर को यहां मत लाना। पर जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना।
क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम सत्संगी हो, तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाओ, पर अपने बेटे की जरूरत समझना। जरूरी नहीं कि उसको तुम ब्रह्म ज्ञान दो, उसकी सच्चाई समझना, उसकी आवश्यकता समझना, उसको दिशा देना प्यार से। तुम्हारे सत्संगी होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम उसे साधु बनाओ, शादी से मना करो, उससे वो अभी सुखी नहीं होगा। सुखी उसी से होगा जिस चीज की उसे जरूरत है। और चूंकि तुम बड़े ज्ञानी हो तो तुम समझ सकते हो कि इसकी जरूरत क्या है। जैसे मनुष्य जानवरों की जरूरत समझता है ना, इसलिए उसको सम्मेलन में नहीं लाते। चलो यहां दूर पड़ता, यदि तुम्हारे शहर गांव में जाएं तो तुम अपने कुत्ते, भैंस, गाय, घोड़ों को सबको लाओगे ना मेरे प्रवचन में? बोलो, क्यों ना लाओगे? बोलो, क्योंकि तुम समझते हो कि इसको जरूरत। और यदि लाओ, मान लो ले आओ कि स्वामी जी इनको भी कुछ समझाओ, तो तुम ना समझ हो कि जानवर ना समझे? तो ज्ञानी को इतना जानकार भी होना चाहिए कि किन को क्या जरूरत है। ब्रह्म ज्ञान तो सिर्फ जो पागल हुए हैं संसार के लिए, जो असंभव इच्छाएं कर रहे हैं कि हम हमेशा बने रहें, इन पागलों को ब्रह्म ज्ञान दो कि शरीर सदा नहीं रह सकता, इसलिए इस रखने के लिए पागल ना हो। तू अपने मान के लिए मरा जा रहा है, किसके मान की इच्छा पूरी हुई है, इसलिए तू निर्माण हो जा, चैन से रह और सबको चैन से रहने दे। ये राजनैतिक लोग भी लगभग पागल हैं, ये सत्ता के इतने भूखे हैं कि न चैन से रहने देते हैं न खुद रहते हैं, सबको हविस जगाते हैं और जगा के राजनीति के गड्ढे में फेंकते हैं। राज्य करना पड़ेगा, राम ने भी किया है, भरत ने भी किया है, दशरथ ने भी किया है, मानधाता ने किया है, सबको करना पड़ सकता है। करना पड़े तो करो, पर इसके लिए पागल ना हो। राम राजा बनने के लिए पागल नहीं है। जो राजा बनने के लिए पागल हो ना, तो देखना योग्यता भी है कि पागल ही हो। कुछ करोगे कि सत्ता की भूख लगी है। यदि ये भूखे हैं, इनकी भूख मत पूरी करना, क्योंकि सिकंदर की भूख पूरी, हाँ, जब उनकी नहीं हुई तो किसी की हो नहीं सकती। इसलिए वो उसके लिए खुराक इलाज नहीं है, उसके लिए ये दान सहयोग इलाज नहीं है, रोग बढ़ाना है। मरीजे इश्क पर, हाँ, मरीजे इश्क पर खुदा ने रहम की, भगवान को दया आ गई कि सारे बेचारा सुखी हो जाए। मरीजे इश्क पर खुदा ने रहम की, मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की। किसी को भी कामना की पूर्ति करके तृप्त नहीं कर सकते, बल्कि अतृप्ति पैदा होगी। एक और पागलपन की बात बताएं। मेरे गुरु भाई फतेहपुर रहते थे, इनको मालूम है, ये बैठे हैं सामने। थोड़ा दिमाग गड़बड़ाया तो कहते थे मुझे हरिद्वार ले चलो। ये पौराणिक कथा नहीं है। फिर लोग समझाते थे अच्छा ले चलेंगे, फिर कहें हरिद्वार ले चलो, फिर हरिद्वार ले चलो। लोगों ने समझा कि ले जाएंगे तो ये संतुष्ट हो जाएंगे। लोग ले आए, यही इसी आश्रम में लाए।
और यहीं बैठे। तो 4 दिन बाद मैं आ गया। तो कहते हैं बड़ी कृपा की, आपने यहाँ फतेहपुर में दर्शन दिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, पर मेरी प्रार्थना है कि मैं सिर्फ आपके दर्शन नहीं चाहता, मुझे हरिद्वार ले चलो। यही कह रहे थे। इसके लिए सब साधु गवाह हैं। मैंने कहा फतेहपुर में जहाँ रहते थे वो तो छोटी सी जगह थी, ये इतना बड़ा आंगन है, ये हरिद्वार ही है। कहना आप तो इतने विद्वान हो कि सब सिद्ध कर सकते हो, आप में सिद्ध करने की क्षमता है, आप हरिद्वार सिद्ध कर दोगे। लेकिन मैं आपके तर्कों को नहीं, मैं चाहता हूँ मुझे पारमार्थिक नहीं, परमार्थ में सब हरिद्वार है, सभी अयोध्या है, पर मुझे तो हरिद्वार ले चलो। अब बताओ कैसे ले जाएं? कई लोग कहेंगे हमें सुखी कर दो। पागल है, सुख दे दिया, सुखी कर दो, सुखी कर दो। अब इन पागलों को कौन सुखी कर देगा? अब तुम्हें ब्रह्म में पहुंचा दें, परमात्मा मिला दें, जानते भी हो परमात्मा, मिला कैसे दें? जब पहचान ही तुम्हें परमात्मा की नहीं है तो तुम्हें मिला भी देंगे तब भी कहोगे दूसरे परमात्मा को मिला दो, ये अच्छा वाला नहीं है। हरिद्वार ले चलो। भगवान की परिभाषा मालूम है किसे कहते हैं? जो दिखाई देता है, जो जन्मता है, जो मर जाता है, जो आता जाता है, जो बीच में हुआ है। परमात्मा किसे कहते हैं? जो खुद नहीं हुआ, जिससे सब कुछ हुआ है, जो कभी मरता ही नहीं और सब जगह रहता है। कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है जिसमें वो न रहता हो, उसे भगवान कहते हैं। कैसे मिला दें तुमको? एक छोटा बच्चा देखा बड़ों की शादी हुई है, वो कहते हैं मम्मी मेरी शादी कर दो। अब क्या कर दें? तो फिर उसकी शादी कैसे करी? कुछ ले आए, ऐसे ऐसे कर के हो गई शादी, खुश। चूंकि यही शादी अभी हो सकती है, वो सच्ची शादी अभी जानते ही नहीं। इसीलिए जब आप भगवान को कहोगे तो कोई उजाला दिखा देगा। हमारे गुरुजी ने हमें भगवान दिखा दिया, हमें भगवान मिला दिया। अब जैसी समझ है तैसे ही भगवान है। भारत ने ऐसी व्यवस्था की है कि मूर्ख को भी भगवान मिला देते हैं। जैसा आदमी तैसे ही भगवान। पर हमारे उपनिषद का परमात्मा मुमुक्षु को मिलता है, जो जन्म मृत्यु दुख से छूटना चाहता है, उसको परमात्मा मिलाया जाता है। अब एक व्यक्ति ने लिख के पर्ची दी है, स्वामी हम क्यों मोक्ष की बात करते हैं? अगर उस परमात्मा की पहचान इसी मानव शरीर पर आकर होती है, यदि इसी मानव शरीर पर आकर होती है तो मोक्ष की बात क्यों करते हैं? इनका अर्थ है मोक्ष का शायद कहीं चला जाना। खैर, क्यों, क्या इसका रस लेने के हेतु बार बार जन्म होगा अच्छा नहीं है? क्या इसका रस, इसका माने मोक्ष का, इच्छा माने भगवान का? मुझे नहीं समझ आया। किसका रस लेने के लिए बार बार जन्म लेना? खैर,
उन्होंने अंदर भाव तो कुछ होगा पर अर्थ में नहीं निकाल पाया। स्वामी हम क्यों मोक्ष की बात करते हैं? इसलिए करते हैं कि तुम यहां संतुष्ट नहीं हो। तुम अपने मरने से, बुढ़ापे से संतुष्ट हो? तुम्हें जो कुछ हो रहा है उससे राजी हो? ये तुम्हारा असंतोष, ये तुम्हारा दुख, ये तुम्हारी कमी की अनुभूति को खत्म करने के लिए हम मोक्ष की बात करते हैं। और मोक्ष माने जो नहीं चाहिए उससे छुटकारा। मोक्ष कोई स्वर्ग का नाम नहीं है, मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है। मोक्ष माने जिससे छूटना चाहते हो छुट्टी, और जो पाना चाहते हो मिल गया। क्या पाना चाहते हो? मृत्यु पाना चाहते हो? बोलो। यहां का रस लेने को मना नहीं है, पर यहां जब जब आओगे रस लोगे, आपको वो भी मिलेगा जो आपको पसंद नहीं है। कोई है उपाय? जो नहीं पसंद वो तुम्हें मिलेगा कि नहीं? यहां के रस लेने के विरोध में हम नहीं हैं। जीने का भी एक मजा है, पर जीने का जो मजा ले रहे, जवानी का मजा ले रहे, शादी का मजा ले रहे, पुत्र उत्पत्ति का मजा ले रहे, राजा बनने का, मिनिस्टर बनने का मजा ले रहे, तकलीफ तो नहीं है कोई उन्हें। तो यह तो कहो हम मजा भी चाहते हैं, सजा दोनों स्वीकार है। यदि रस के साथ नीरसता भी स्वीकार है, यदि मजा के साथ कजा और सजा भी स्वीकार है, तो बधाई है, फिर हमारी कथा की जरूरत नहीं। या यूं कहो हमारी कथा पूरी हो गई। हम राजी ही तो करना चाहते थे। हमारा ज्ञान हर स्थिति में राजी करने के लिए है। ज्ञान तुमको स्वर्ग ले जाने के लिए हर परिस्थिति में राजी होने की क्षमता, हम राजी हैं उसी में। हम जाहि विधि राखे राम, जैसे रखे, जहां रखे, जवानी में रखे, बुढ़ापे में रखे, मौत में रखे, जन्म में रखे, यहां रखे, वहां रखे, इनके साथ रखे, इनको हटा के रखे। पत्नी को हटा के पति को भगवान रखेगा कि नहीं? अब पति को हटा के पत्नी को, बेटे को हटा के बाप को, बाप को हटा के बेटे को रहना पड़ेगा कि नहीं? हैं? जवानी को हटा के बुढ़ापे में रहना पड़ेगा कि नहीं? ये बुढ़ापे को भी हटा के रहना पड़ेगा कि नहीं? राजी हो? राजी नहीं हो तो कथा सुनो। कथा सुन के क्या होगा? आप पूरे राजी, 100% राजी हो जाओगे। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। अब वाह वाह नहीं है तो अभी कथा समझ में नहीं आई। जब तक ये वाह वाह ना हो जाए, वाह वाह, जाते समय वाह वाह, सबके रहते वाह वाह, सबके मरते वाह वाह, वाह वाह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु का ही, वाहे गुरु। हे प्रभु, हे भगवान। अभी तो भगवान को भी गाली देते हो कि ये स्यापा कहे गले डाल दिया है।
हाँ, थोड़े दिन का मालूम है, जब शादी हुई थी तो ये स्यापा नहीं लगा था, ये तो भगवान की दया लगी थी, पर स्यापा आगे आना है। जब जवानी आई थी, इसलिए वो कहते हैं क्या वो दोहे भूल जाता हूँ कि काचे तो अच्छे लगे, काचे कच्चे फल कच्चे अच्छे लगते हैं, काचे तो अच्छे लगे, और गदरे में गदरे अध पके पके बहुत ही ताएं, बहुत अच्छे लगते हैं गदरे। हाँ, क्या है, ऐसे ऐसे सखी कौन फल जो पाके पे कड़वाएं। कच्चे तो अच्छे लगते हैं, अर्थात बच्चे अच्छे लगते हैं, और जवानी का तो कहना ही क्या है, गदरा गए, अच्छे लगे। अब ऐसे कौन फल हैं, कहे यही तो। और यदि कच्चे हुए हो तो गदराओगे भी, अब पकोगे नहीं। यदि आप बुढ़ापे से भी आप बार बार आ जाओ, बार बार आ जाओ, यदि बुढ़ापा स्वीकार है, यदि मरना स्वीकार है, यदि इतनी समझ है तो आ जाओ। अब इतनी समझ आ गई तो आ जाओ, ना आ जाओ की कल्पना ही खत्म, मुक्त हो गए। फिर तो हमारी मुक्ति सिंहासन नहीं है, हमारी मुक्ति वहां नहीं है, हमारी मुक्ति इस समझ का ही नाम है। लोग अभी भी मूर्ख हैं, मुक्ति ऐसी होती है, वैसी होती है, वहाँ होती है, पढ़ी हैं किताबें, वहाँ जाना अगले जन्म। अभी भी नहीं समझे कि देह रहते, इंद्रियां रहते, मन रहते, इन सब के रहते इनसे तुम मुक्त हो। ये समझ मुक्ति है। फिर मुक्ति होगी, हो जाए, ये हो जाए उस समय की बात है जब ना समझ थे। ये चुनाव ही नहीं है ज्ञानी का, ये चुनाव ही नहीं है भक्त का। यद्यपि इस प्रश्नकर्ता के अनुसार शायद गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जन्म धर्म न अर्थ, धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष। अर्थ काम धर्म और गति न चाहो निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि। अब देखो, अर्थ की रुचि नहीं, इसको ध्यान रखना, अर्थ की रुचि है कि नहीं, आवश्यकता नहीं कहा, बड़े होने की रुचि। अर्थ जरूरत है, और रुचि जो ज्यादा की है, ये क्या करोगे, धर के मरने के लिए। देखो, शायद मेरा अर्थ तुम न समझो, धन 100% जरूरी है, पर धन की रुचि किस लिए है, गुजारे के लिए कि बड़े होने के लिए। बड़े होने की तो भूख नहीं है, इसलिए यदि बड़े होने की भूख नहीं है तो अर्थ की रुचि नहीं है। और काम काहे का है, अर्थ न धर्म, धर्म काहे के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। हाँ, अभी क्या तकलीफ है, अर्थ न धर्म न काम रुचि। मेरी इच्छा पूरी हो, किसी की हुई, ये मैं नहीं चाहता। गोस्वामी जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। ये मोक्ष निर्वाण को कहा है। गोस्वामी जी भी मुक्ति चाहते हैं, जरा ध्यान रखना, गोस्वामी जी मुक्ति चाहते हैं, निर्वाण नहीं चाहते। इसलिए शब्द है, गति चाहो पर निर्वाण नहीं चाहो।
गति न चाहो निर्वाण। मोक्ष गति नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते भाई? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मैं चाहता हूं जब जब शरीर हो मुझे आपका विस्मरण न हो। इसलिए वह स्मरण को मुक्ति मानते हैं, विस्मरण को ही बंधन मानते हैं। भक्ति की भाषा में परमात्मा का विस्मरण ही बंधन है और परमात्मा की स्मृति ही मुक्ति है। वेदांत का निर्वाण है शरीर ना हो, शरीर फिर ना मिले, ये वेदांत का निर्वाण है। भक्तों का मोक्ष, भक्तों की मुक्ति वासना में बंधे कुत्ते की तरह घसीटे जाओ, ये नहीं कि मुझे यहाँ भेज दो, मुझे औरत दिला दो, मुझे स्वर्ग पहुंचा दो। ये भक्त का नहीं, ये तो कुत्ते हैं। भगवान का भगत स्वर्ग भी नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता, कुछ पाना नहीं चाहता, अर्थ न धर्म न काम रुचि। कहन फिर क्या चाहता है? प्रभु उस निरंकार निराकार पर ब्रह्म की याद चाहता, बस। क्यों? भजो रे मन राम नाम सुखदाई। देह सुखदाई नहीं, स्मरण के बिना देह दुखदाई, स्मरण के बिना पत्नी दुखदाई, स्मरण के बिना पद दुखदाई। ये सब दुख देने वाले हैं। इसलिए भजो रे मन राम नाम सुखदाई। देह के कारण मौत नहीं है। एक फिर देखो, देह के कारण मरना, लोगों के कारण वियोग, ये सब दुख हैं संसार के कारण। संसार के कारण सुख नहीं है, तुम भूले हो। संसार के कारण दुख है, सुख है तो राम के कारण है। देह के कारण तो मर रहे हो, तो कहें बचे कैसे? ओखली के भीतर और चोट के बाहर कैसे रहें? जन्मने मरने वाले देह में रहें और जन्मने मरने से बच जाएं। कहते हैं ओखली के भीतर और चोट के बाहर रहने का। कहन परमात्मा की याद करो, चोट के बाहर रहोगे। ओ ये कहावत है ना, हमने जो पहले बचपन में चुटकुले सुने थे, कहावतें सुनी थी, आज काम आ रही है। इस ओखली के भीतर जहां मूसल चल रहे, इतनी मारपीट है यहाँ, मरना मेरा तेरा वियोग इस देह में बैठने से। पर नहीं, देह के रहने से नहीं, देह में बैठने से, आत्मा में न बैठने से। जो इस देह के में रह के भी आत्मस्थ हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, वो इस ओखली के भीतर और चोट के बाहर हैं। जन्म मरण में रहते हैं और जन्म मरण से रहित हैं। देह में रहते हैं, विदेह हैं। सब में रहते हैं, सर्वरहित, सब हुरपुरवासी। ये जीने की कला, कई लोग थोड़ी देर लेटा के जीने की कला सिखाते हैं। क्या नाम है उसका? आर्ट ऑफ लिविंग। चाहे घंटों मन एकाग्र कर लो, दसियों घंटे खुश रह लो, आर्ट ऑफ लिविंग आत्मा का विज्ञान ही है और कुछ नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग। यदि दुनिया में रहना है तो परमात्मा की याद करके रहना ही आर्ट ऑफ लिविंग है।
और चाहे कितनी आर्ट हो, परमात्मा को भूले तो दुर्दशा ही है। इसलिए परमात्मा स्मरण ही मुक्ति और परमात्मा विस्मरण ही बंधन है। यही सभी वैष्णवों का, संतों का मत है। इसलिए कहते हैं कोई नहीं, यही योनि जन्म हूं। हाँ, एक मांग कर रहे हैं, अब वो पूरी करेंगे कैसे भगवान जाने। यही योनि जन्म हूं कर्मवश। मुझे ये भी नहीं कि खोटे कर्म ना हो, फलाने ना हो, मुझे कर्म कुरुम नहीं, पाप पुण्य को आग लगा दी। भगवान के भगत चिंता नहीं करते। यही योनि जन्म हूं कर्मवश। मुझे इसकी परवाह नहीं, कुत्ता बना दो बिल्ली बन, पर एक शर्त है, बनाना तभी। कुत्ता बनाओ, सुअर बनाओ, गधा बनाओ, पेड़ बनाओ, पहाड़ बनाओ, पक्षी बनाओ, मैं राजी हूं। वृंदावन का बनाओ, कोई बात नहीं, पर शर्त एक है गोस्वामी जी की। जय योनि जन्म हूं कर्म बस, तहां राम पद अनुराग हूं। यदि अनुराग नहीं रख सकते तो जन्म मत देना, फिर मुझे माफ कर दो और तुम मुझे कहीं भेज दो, पर एक वरदान दे दो कि मैं आपको न भूलूं। और काकभूषुंड में और क्या है, कहते चाह जहां फिरते हैं, लोक लोकांतर जाते हैं, माया नहीं व्याप्ति, क्योंकि भगवान की याद में रहते हैं। काकभूषुंड जी की कथा का रहस्य इतना ही है, तुम कहीं रहो किसी योनि में, पर इतना अभी मुझे नहीं पता। देखो मैं व्यास गए कि कौवा हो के मुझे याद रहेगा, मुझे अभी भरोसा नहीं। इसलिए या तो भगवान मेरी शर्त पूरी करें तो कौवा बना दें, गधा बना दें, कुत्ता बना दें, और यदि याद करने की कृपा नहीं कर सकते तो मुझे जन्म मरण से छुट्टी दे दे। समझ में आई बात? तो जो ले सको जन्म आओ, हमें मना नहीं है। यदि इतनी आप में हिम्मत है, याद रख सकते हो तो आओ। हम तो किसी मत के मताग्रही नहीं है, हम तो तटस्थ एक सत्य कहते हैं, गणित ये है। और अभी अभी इतना ज्ञान रहने पर भी कभी कभी शरीर, बुढ़ापा, रोग कष्ट देते हैं, तो लगता है कि ये होगा तो कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। तो हमारी सोच ये है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, स्यापा मिटे। हमारी सोच ये है। और हमारा मोक्ष समझ है, फिर शरीर मिले ना मिले ये भी चुनाव हमारा नहीं। तुलसीदास का चुनाव है कि मिले, पर याद हमारा ये भी चुनाव नहीं है। हमने जान लिया, मिले चाहे भाग में जाए। हमें ये क्यों चुनाव की देह मिले, क्या लगाव है? इसका मतलब थोड़ी सी रहने में आसक्ति है, थोड़ा शरीर का रहना जरूरी लग रहा है। मेरे लिए जरूरी नहीं है, तुझे जरूरी हो तो तू दे। ज्ञानी पुरुष के लिए अब अपने लिए शरीर जरूरी, अपने लिए गद्दी जरूरी नहीं है, अपने लिए नहीं है। तेरी जरूरत है, प्रजा की जरूरत है तो प्रजा दे, और राजा की जरूरत है, राजा माने भगवान, तो वो दे। हमें जरूरत नहीं है। ज्ञानी चाह रहित है, चुनाव रहित है। इसलिए इस सच्चाई को समझे, चुनाव रहित हो, भगवान पर छोड़ दें। तुझे देना है दे देना, इतना घबराते भी नहीं है। हम कोई राजा बनने से इतना नहीं डरे हुए हैं कि राज हमें खा जाएगा, और इतना नहीं है कि हमें चाहिए राज कोई मजा ले लेंगे। न राज में कोई मजा है और न राज में कोई सजा है। तेरी जैसी जरूरत तू जान, प्रजा जाने चुनने के समय,
और वो जाने जिसने बनाकर भेजा उसका काम वो जाने। हमने तो अपना काम निबेड़ लिया। अपना काम निबेड़ो, बाकी उस पर छोड़ो। भगवान है तो उस पर छोड़ो, प्रकृति है तो उस पर छोड़ो, प्रारब्ध है तो उस पर छोड़ो। और जनता की, भक्तों की भावना है कि बार बार गुरु जी आवे तो उन पे छोड़ो। मेरे को आने का, अब चेलों के लिए मैं आऊं, चेले सुने ही नहीं मेरी। इतना बुद्धू तो मैं नहीं हूं कि चेले सुने ही नहीं और मैं भी आता रहूं बार बार। यदि चेलों की जरूरत से कोई आता होगा तो आ जाएगा, उसका कोई चुनाव नहीं है। ठीक है। ज्ञानी सर्व संकल्प शून्य, सर्व संकल्प शून्यात्मा, सर्वारंभ परित्यागी। ज्ञानी की ओर से कोई शुरुआत नहीं है। आखिरी बात कहें, ये पंचभूतों से बना देह है, मैं देह नहीं। ये मत अभी कहो कि देह नहीं है, देह है, क्योंकि आपको दिखता है। मैं कहूं भी तब भी तुम मेरी मानोगे भी नहीं। तो गुरु इतना बुद्धू नहीं होता कि ऐसी बात कहे कि चेले एक्सेप्ट न करें, स्वीकार न करें। चेलों को भी जमे तो इस ढंग से गुरु कहे कि चेले को ये तो लगे गुरु जी ठीक कहते हैं। ठीक, इसीलिए वो उतना सत्य, उसी तरह का सत्य कहता है जितना जितना चेलों को सत्य लगता जाए। बहुत ऊंची बात कहेगा तो चेलों को जमेगी ही नहीं। और जमना न जमने का मतलब वो बेवकूफ नहीं, गलत नहीं जमने का मतलब उसका अभी स्तर नहीं है। इसलिए गुरु को समझदार होना चाहिए कि चेले की जरूरत समझे, उसकी समझ के स्तर को समझे, धीरे धीरे बताए। तो ये देह पंचभौतिक है, तुम्हें मिला है, काहे के लिए मिला है? तुमने चाहा था सुख मिले, पत्नी पाने की इच्छा रह गई होगी, बच्चे पैदा करने की इच्छा रह गई होगी, राजा बनने की इच्छा रह गई होगी, कुछ और कहलाने की रुचि रह गई होगी, तो तुम्हें दे दिया भगवान ने। क्या करे कोई? कभी कभी बच्चे मचलते हैं तो माँ बच्चे के खुश करने के लिए नहीं चाहती तो भी दे देती। तो हमारे प्रभु माँ से भी ज़्यादा दयालु हैं, करुणा सागर हैं। तुम चाहते हो तो दे देते हैं। जब बच्चे के दांत खराब होंगे, सयाना होगा, तब कहेगी मैं तो मना करती तो तेरी रुचि थी, हम ना खा। तुम्हारी समझ भी तो बढ़े। तो उपनिषद कहता है देह है, ये पंचभूतों का है। और इतना नहीं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा जड़ प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु पंचभूत और देह, और इसके अंदर ये पंचभूत है, इसके अंदर तीन और हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, कहीं तीन कहीं चार। ये झगड़े में ना पड़ा करो। ग्रंथों एक जैसा नहीं बोलते, कहीं चार कह देंगे, कहीं तीन कह देंगे। और कहीं मेरे से चूक हो जाए तो मेरा गला मत पकड़ना। हाँ, तो पंचभूत देह और मन, बुद्धि और अहंकार, ये जड़ प्रकृति है, ये चैतन्य नहीं है। इसमें जो चिदाभास है वो चेतन की चैतन्य प्रकृति है। चिदाभास वो उसके अनुसार है, पर ये दोनों मिले हैं।
जीव भूताम महाभावो, जीव भूताम महाभावो ययेदम, महाभाव ययेदम धार्यते जगत। ये जीव भूता चिदाभास आत्मिका सबके साथ मिली हुई सृष्टि चला रही है। ययेदम यया इदम जगत धार्यते, जीव भूताम महाभावो, परमात्मा नहीं, जगत को धारण किसने किया है? जीव भूता प्रकृति, चैतन्य नहीं। चैतन्य को तो लेना देना ही नहीं है। हाँ, वो तो साधु है, वो तो ब्रह्म है, वो तो नपुंसक है। ये जो चैतन्य की चिदाभास आत्मिका, वो इंद्रियों से मन से मिलके इसको चलाती रहती है। जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। और इससे भिन्न है परमात्मा, इससे भिन्न है आत्मा, वो विलक्षण है आत्मा, वो इससे लिप्त है ही नहीं। सर्वनिवासी सदा अलिप्त, बिल्कुल अलिप्त है, वो विकारी नहीं है, मिलता नहीं है। इसलिए गुरुदेव इस कीर्तन के समय बीच में कभी कभी बोल देते थे। जब लोग बोलते थे जीव क्या है, स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा, तो चिढ़ते थे, कहते थे सच्चिदानंद भूल कर बंदा बना, ये भूलकर जीव बंदा बना। चिदाभास प्रकृति से मिलकर प्रकृति के अनुसार बन गया, साक्षी बना नहीं, भ्रांति है सिर्फ। चिदाभास वृत्ति के अनुसार, अंतःकरण के अनुसार होता है, साक्षी तो कभी कुछ होता ही नहीं है। तो अब इसमें तुमको धीरे धीरे विचार करना है क्रम से। तो अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अब शंकराचार्य का श्लोक, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, इन्होंने चारों गिना लिए। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपा। पंचभूतों का नाम ले लिया, अमन बुद्धि चित्त अहंकार। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये मैं नहीं हूं, ये हैं, इनको मिटाना नहीं। इनको मिटाने के चक्कर में कई लोग अहंकार से निपटने में लगे पड़े हैं, मर गए अहंकार को मिटाते मिटाते। ये तो प्रकृति का है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये मैं नहीं हूं, मैं हूं, ये भी हैं, पर ये मैं नहीं हूं। सुबह जो अहंकार वृत्ति आई और बुद्धि आई, मन आए, वृत्तियां आ गई, इंद्रियां आ गई, सब दिखने लगा, ये आ गई, चैतन्य इनको प्रकाशित कर रहा है। तो तुम्हारे अंदर ये ख्याल आना चाहिए कि मैं चैतन्य हूं। सबके धर्म रहें, उन धर्मों को अपने ऊपर सावधानी, बहुत सावधानी, इतनी सावधानी कि अहंकार मैं नहीं, ये वृत्ति बुद्धि मन मैं नहीं, तुम हो ही, पर तुम साक्षी हो। ये ध्यान रखो। तुम एक ज्योति हो, मच्छर उड़ रहे हैं, जल भी जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, उड़ भी जाते हैं, ये तुम्हारे प्रकाश में है। तुम प्रकाश हो या प्रकाशित हो, तुम चैतन्य हो या अहंकार मन हो। बस मूल की जो भ्रांति है वो हटाओ। उसके हटाने के लिए थोड़ी सावधानी, सतर्कता। कल भी मैंने कहा था क्या है, प्रणवो धनु। कल मैंने सावधान रह करके कहा था,
और आज उसके लिए मंत्र भी शरो प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तन लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन अप्रमत्तेन, प्रमत्त होके नहीं, सावधान होके, अप्रमत्तेन भेदव्यम सर्वत तन्मयो भवे। आप सर्वत अर्थात धनुष की तरह आप वहां लग जाओ जहां के लिए तुम चढ़ाए गए हो। धनुष में बाण काहे के लिए चढ़ाया जाता है? चढ़ाए रहने के लिए। बोलो, जहां जाना चाहिए निशाना लगा के छोड़ो। अच्छा, केवल छोड़ना है कि कहीं पहुंचाना है? चाहे जहां चला जाए। धनुष में बाण चढ़ाया, कहीं चला जाए, कहां जाए? ये चिदाभास ओंकार के द्वारा, प्रणव के द्वारा सावधानी करो कि ये किसी दुनिया में न जाए, ये चिदाभास चैतन्य में समा जाए। सबसे अलिप्त, सबका इस न वृत्ति में, न देह में, न इंद्रियों में, किसी में न जाए, अपने चित स्वरूप में। इसलिए सर्वत बाण की तरह अप्रमत्त रहकर, नहीं तो सावधान नहीं रहोगे तो मारोगे हिरण को और लगेगा श्रवण कुमार को। निशाना लगाना चाहते थे, ब्रह्म का लग गया जगत की तरफ। संसार में इतना सावधान हो कि इस समय तुम्हारा बाण कहां जा रहा है। चेतन, कर्ता, भोक्ता, क्या तुम क्या हो? और यदि गुरु वाक्य, गुरु का शब्द नहीं लोगे तो बाण, हाँ, कहां सीखा था उसने? क्या था नाम? एकलव्य। गुरु नहीं तैयार हुए तो गुरु तैयार कर लिया। किसी के गुरु के चरणों में बैठकर ये बाण विद्या सीखो। इस चैतन्य के जीव को, जीव भाव को हटाकर साक्षी ब्रह्म भाव, अयम आत्मा ब्रह्म, तुम आदमी हो, तुम देह इंद्रियां हो, इस चैतन्य को ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। मैं माने देह, बोलो, मैं माने आंखें, मैं माने मन, मैं माने अहंकार, मैं ब्रह्म। और जो कहते हैं मैं ब्रह्म नहीं हो सकता, उनसे ज्यादा बुद्धू इस धरती पर कोई नहीं है। असल में कहीं न कहीं बाण विद्या सीखी ही नहीं, बाण चले जा रहे हैं। देहो हम, ये भी बाण चलाया, देह में घुस गया, इंद्रियों में घुस गया। जाना चाहिए था संविशत्यात्मनात्मानम, संविशत्यात्मनात्मानम यएवं वेद। वो आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है और तुम देह में प्रवेश कर गए, इंद्रियों में, मन में प्रवेश कर गए। प्रविष्ट होना था साक्षी। मैं अलिप्त साक्षी, अकर्ता अभोक्ता, इस साक्षी भाव में तुम्हारी सोच को, तुम्हारी मैंपने को प्रवेश करना चाहिए था, पर तुम अहंकार में प्रवेश करके बैठ गए। इसलिए सावधान रहना। ये मूर्खों का नहीं है बाण विद्या। हाँ, और वो तो शायद मूर्ख भी सीख जाएं। इसके लिए बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, तब ब्रह्म को भेद सकोगे या ब्रह्म से अभेद हो सकोगे। अयम आत्मा ब्रह्म का महामंत्र तुम्हारे जीवन में आ सकेगा। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।